वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशामदीद टू माय ब्लॉग। क्या हाल है आप सबका, कैसे हैं आप सब और कैसी गुजर रही है ज़िंदगानी? मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र, मज़े में। और अभी है 12 या 1 बजे का टाइम और मैं बना रही थी अपनी सिस्टर के लिए और अपने लिए नाश्ता, क्योंकि जो मेरे बच्चे हैं वो तो सुबह के टाइम पर स्कूल चले जाते हैं, तो वो सुबह के टाइम पर ही नाश्ता कर लेते हैं। और मैं कभी-कभी उनके साथ नाश्ता कर लेती हूँ या कभी-कभी अपने हस्बैंड के साथ कर लेती हूँ थोड़ी देर के बाद, या कभी-कभी मैं सुबह के टाइम पर चाय पी लेती हूँ। तो नाश्ता जो है तो मैं अपनी सिस्टर के साथ करती हूँ, क्योंकि मेरी जो सिस्टर है तो वो कुछ दिनों के लिए मेरे पास आई हुई है। तो आज का जो ये व्लॉग है तो इसमें 4 या 5 दिन की क्लिप्स है। जो मेरी सिस्टर है तो वो 10:30 या 11 या 11:30 बजे तक उठ जाती है। तो मैं अपनी सिस्टर के लिए और अपने लिए नाश्ता बना रही थी, तो मैं कर रही थी फ़िश फ्राई। और मेरे हस्बैंड जो है तो रात के टाइम पर फ़िश लेकर आए थे, तो मैंने उसको अच्छी तरह वॉश कर लिया था। और मैं ऐसा करती हूँ कि फ़िश को जो है तो वो मैं नमक लगा लेती हूँ और नमक लगाकर उसको मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो उससे ये होता है कि उसकी जो स्मेल वगैरह है वो तो ख़त्म हो जाती है, पर जिस टाइम मैं फ़िश को फ्राई करती हूँ या मैं उसका सालन बनाती हूँ या उसकी फ़िश कड़ी बनाती हूँ, कुछ भी बनाती हूँ, तो फिर उस टाइम में उसको फ़िश को फ्रीज़र से निकाल कर अच्छी तरह से वॉश कर लेती हूँ। और उसके बाद मैं उसको पका। और जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो उस टाइम मुझे फ़िश बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, मैं फ़िश नहीं खाती थी। जिस दिन भी मेरी आंटी कभी फ़िश बनाती थी या फ़िश फ्राई कर लेती थी, कोई भी चीज़ बना लेती थी, तो मैं अपनी आंटी को कहती थी कि मुझे प्लीज़ कुछ और चीज़ बना कर दें, मुझे कोई अंडा बना कर दें या मेरे लिए आलू फ्राई कर दें या ऐसी कुछ भी और चीज़ मुझे बना कर दें, पर मुझे फ़िश बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। और जब मेरी शादी हुई तो उसके बाद मुझे पता चला कि जो मेरे हस्बैंड हैं, उनको फ़िश बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वो मटन या बीफ वग़ैरह कम खाते हैं, गोश्त वग़ैरह और वो मछली वग़ैरह तो वो ज़्यादा खाते हैं। उनको पसंद है काफ़ी ज़्यादा। तो उसके बाद पता नहीं क्यों मैं भी पका-पका कर मुझे भी आदत हो गई और मुझे अभी अभी फ़िश काफ़ी ज़्यादा पसंद होती है। और अभी ऐसा है कि अभी मेरे घर में जो मेरे बच्चे हैं तो मेरी बेटियाँ खा लेती हैं, पर जो मेरा बेटा है तो उसको बिल्कुल भी फ़िश पसंद नहीं है। और ये जो टाइल की प्लेट है स्पाइसेस वाली, तो ये मैं इसीलिए दिखा रही थी क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे कहा था कि प्लीज़ ये दिखाना अच्छी तरह से, मुझे आपकी ये जो है मार्बल की प्लेट है तो काफ़ी अच्छी लगती है। जो ये है तो इसके कलर्स मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है और मैं अपना अभी किचन बनवाऊँगी तो मैं भी एसी लगवाऊँगी, तो आप मुझे या इसका स्क्रीनशॉट भेज दें या मुझे ये अच्छी तरह से वीडियो में दिखा दें। और वो व्लॉगिंग नहीं करती है, व्लॉगर नहीं है, वो बस ऐसे ही मेरी फ्रेंड है, तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप मैसेज किया था कि मुझे ये प्लीज़ दिखा दें। तो इसीलिए मुझे याद आ गया था सुबह के टाइम पर, तो मैं इसकी थोड़ी-सी वीडियो बना रही थी। और ये जो आप बैंगन देख रहे हैं तो ये मैंने अपने बेटे के लिए फ्राई किया था, तो मुझे ये बात याद आ गई क्योंकि शादी से पहले मैं भी फ़िश नहीं खाती थी इतनी शौक से। तो उसके बाद नाश्ता-वाश्ता करने के बाद मैं अपनी सिस्टर को दिखा रही थी कपड़े, क्योंकि मेरी सिस्टर आई थी मेरे घर, तो मैं उसको कह रही थी कि यहाँ पर माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा मिलाद होते हैं, तो तुम भी मेरे साथ चलो। तो मैं उसको भी लेकर जाती हूँ कभी-कभी मिलाद में, कभी उसका मूड होता है तो वो चलती है, कभी उसका मूड नहीं होता है तो वो नहीं चलती है। तो मेरी सिस्टर और मैं कोशिश कर रहे थे कि हम दोनों मैचिंग में ही कपड़े पहन कर जाएँ, तो बस बहनों की तो यही बातें होती हैं, बस यही गपशप चलती रहती है। और यहाँ पर नाश्ता करने के बाद मैं निकाल रही थी चने, क्योंकि जब मैं ग्रोसरी लेकर आई थी, मैंने आपके साथ पिछले व्लॉग में शेयर भी किया था कि मैं क्या-क्या चीज़ें लेकर आई हूँ। और इसके बाद ये मैंने निकाल लिए थे जी चने, और उसके साथ-साथ मैंने चने की दाल निकाली थी, क्योंकि मेरी बेटी और मेरी जो सिस्टर है तो वो कह रही थी कि काफ़ी दिनों से शामी कबाब नहीं खाए हैं, तो आप प्लीज़ शामी कबाब बना लें। तो मैं उनको 2 दिन से कह रही थी कि मैं आज बना रही हूँ या मैं शाम को बनाऊँगी या मैं रात के टाइम पर बना लूँगी। तो बस अभी मैं निकाल रही थी, मैंने सोचा कि मैं ये काम भी कर लूँ और मैं शामी कबाब बना लूँ। क्योंकि सुबह के टाइम पर भी फिर नाश्ते में आसानी हो जाती है, या हम आजकल माशाल्लाह से मिलाद हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, तो मैं वहाँ पर चली जाती हूँ। तो आती हूँ जब घर तो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा भूख लगी होती है, क्योंकि बच्चों को मैं नहीं लेकर जाती हूँ, तो बस शामी कबाब अगर पड़े रहे घर में तो फिर उससे काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। और शामी कबाब ज़्यादातर मैं चिकन के ही बनाती हूँ, क्योंकि वो काफ़ी मेरे बच्चों को ज़्यादा पसंद है। तो बस ये मैंने यहाँ पर दाल वॉश कर ली थी और चने भी वॉश कर लिए थे। चने जो थे तो वो मैं भिगो दिए थे मैंने 3-4 घंटे के लिए, और उसके बाद मैंने उनको अच्छी तरह से बॉयल कर लिया था और वो मैंने फ्रीज़ कर लिए थे फ्रीज़र में। उनके मैंने छोटे-छोटे से कुछ पैकेट्स बना लिए थे, क्योंकि जब मैं कोई चना पुलाव बनाती हूँ या मैं ऐसे दही पकौड़े या कुछ ऐसा बनाती हूँ, तो उसके साथ मैं चने भी बना लेती हूँ।
और मैं चने की जो दाल थी तो वो पूरा 1 किलो लेकर आई थी, तो मैं हाफ़ केजी मैंने जो है तो वो निकाल ली थी शामी कबाब बनाने के लिए, और जो हाफ़ केजी थी तो वो मैंने रख ली थी। उसका मैं सालन या ऐसा कुछ बना लूँगी। और उसके बाद मैंने मसाले निकाल लिए थे जो मुझे रखने थे निकाल कर। और मेरे पास ऐसी 2 मसाला बॉक्स हैं, 2 नहीं मेरे पास ऐसी 3 हैं। एक में मैं जो बेसिक मसाले होते हैं ना, जो नमक, मिर्चें वग़ैरह होती हैं, हल्दी और इस तरह की चीज़ें वो रखती हूँ। और जो दूसरी वाली है ये वाली, तो इसमें मैं जो साबुत गरम मसाला होता है या जो अलग से ज़ीरा होता है, और उसके अलावा जो और चीज़ें होती हैं जैसे मैंगो पाउडर होता है, जो आमचूर का पाउडर होता है, या और कुछ चीज़ें होती हैं तो वो मैं इसमें रखती हूँ। और ये 2 मसाला बॉक्स मेरे यहाँ पर मेरे किचन में होती है। और जो इनके अलावा एक और मसाला बॉक्स है तो वो मैं ऊपर रखती हूँ, जो मेरा ऊपर वाले घर में जो किचन है छोटा-सा, तो मैं वो वहाँ पर रखती हूँ, क्योंकि कभी-कभी मैं ऊपर भी कुछ पका लेती हूँ या मैं थोड़ी बहुत क कभी कुकिंग कर लेती हूँ वहाँ पर भी। तो मैंने एक वहाँ पर रखी हुई है, तो कभी भी वहाँ पर भी कुकिंग करूँगी और वहाँ पर भी मैं कुछ चीज़ बनाती हूँ तो मैं वीडियो बना लूँगी, कोशिश करूँगी। क्योंकि वहाँ पर कभी-कभी मैं कुछ चीज़ बनाती हूँ जिसमें मुझे कपड़े वॉश करने होते हैं या कुछ ज़्यादा काम होते हैं ऊपर, तो इसलिए मैं वहाँ पर कुछ बना लेती हूँ। और काफ़ी दिनों से जो मसाले वगैरह हैं, स्पाइसेस, तो वो भी ख़त्म हो गए थे मसाला बॉक्स में। तो मैंने आज क्या किया था कि सारे जो भी थोड़े बहुत बचे हुए थे तो मैं वो निकाल दिए थे। और जो मेरी मसाला बॉक्स है तो उसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। और जो मैं कॉफ़ी लेकर आई थी और जो मैं लेकर आई थी इमली, तो मैंने सोचा था कि जो इमली की चटनी होती है खट्टी-मीठी वाली, तो वो मैं बना लूँगी। पर आजकल बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा, क्योंकि मैं कभी मिलाद में चली जाती हूँ या कभी कहीं चली जाती हूँ। तो मैं सोच रही थी कि आज तो मैं ज़रूर बना लूँगी, और मैं 2 दिन से ही सोच रही थी कि मेरे हस्बैंड काफ़ी ज़्यादा गाजर लेकर आए थे। तो मैं सोच रही थी कि मैं गाजर का हलवा भी बना लूँगी, पर वो भी मैंने नहीं बनाया, तो वो भी इंशाल्लाह मैं कल बना लूँगी। और आज मेरी आवाज़ से आपको लग रहा होगा कि मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़ुकाम और खाँसी हो गई थी, तो मेरा गला भी कुछ ख़राब हो गया था। तो आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा तो उसको प्लीज़ इग्नोर कर लीजिएगा। और जहाँ पर मेरी जो दाल भिगोई थी तो 1 घंटे के बाद उसको मैंने बर्तन में डाल दिया था, और उसमें मैंने कुछ चिकन भी डाल दी थी। और मैं पहले क्या करती थी कि जब भी मेरे हस्बैंड जो चिकन लेकर आते थे तो मैं क्या करती थी कि जो भी बोनलेस वाली चिकन होती है तो वो मैं शामी कबाब के लिए रख देती थी। और जो उसके अलावा हड्डी वाली बोटियाँ होती हैं या जो लेग पीस वगैरह होते हैं तो वो सारे मैं सालन के लिए, कौरमे वगैरह के लिए निकाल कर रख देती थी। तो इसीलिए मेरे जो शामी कबाब है तो वो इतने ज़्यादा जूसी नहीं बनते थे और इतने ज़्यादा अच्छे नहीं बनते थे। तो अब मैं क्या करती हूँ कि मैं जो लेग पीस या ऐसा जो थाई वाला पार्ट होता है तो वो भी मैं इसमें शामी कबाब के लिए यूज़ कर लेती हूँ, और कुछ बोटियाँ जो है तो वो मैं बोनलेस भी डाल लेती हूँ। तो इस तरह से शामी कबाब काफ़ी ज़्यादा अच्छे बन जाते हैं। और अभी जो मैं शामी कबाब बनाती हूँ तो उसमें मैं प्याज बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती। इसमें मैं अदरक और लहसुन, हरी मिर्ची वगैरह और सारी जो भी चीज़ें शामी कबाब में जाती हैं तो वो सारी चीज़ें मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो इस तरह से मेरे और भी ज़्यादा अच्छे बन जाते हैं। और अभी मैं इसमें लहसुन और अदरक जो होती है तो वो मैं डाल रही थी छोटे-छोटे इसके टुकड़े करके। और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी सारे स्पाइसेस मसाले वगैरह, और उसके बाद मैं इसमें पानी डालकर और इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी। और अभी जिस टाइम मैं वीडियो वॉइस ओवर कर रही थी तो हमारे यहाँ काफ़ी दूर से ट्रेन की जो है ना तो वो रेलवे स्टेशन है, तो वहाँ से ट्रेन की रात के टाइम पर आवाज़ आती है। और सर्दियों में तो वैसे भी पता नहीं क्यों आवाज़ें जो है ना रात के टाइम पर बाहर से कोई रिक्शा जा रहा होता है या बाहर जो डॉगी होते हैं उनकी आवाज़, जो ट्रेन की आवाज़ होती है तो काफ़ी ज़्यादा क्लियर आती है। तो कभी मुझे यही प्रॉब्लम हो रहा था कि कभी कोई आवाज़ आ रही थी या कभी कोई आवाज़ आ रही थी, और अभी मुझे ट्रेन की आवाज़ आ रही थी। तो इसीलिए जो है तो हमें वॉइस ओवर करते वक़्त मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और उसके बाद शामी कबाब जो है तो वो मैंने बना लिए थे। और शामी कबाब मेरी सिस्टर ने जो है तो वो इमाम दस्ते में अच्छी तरह से उनकी कुटाई-शुटाई करके वो बना लिए थे। उसने सारा आपका जो पेस्ट होता है तो वो बना लिया था, और शामी कबाब को जो उनकी शेप होती है तो वो मैंने बना दी थी। तो वो वीडियो मैंने नहीं बनाई थी क्योंकि ये सारा काम हमने रात के टाइम पर किया था, और उस टाइम मेरी थक गई थी काफ़ी ज़्यादा, तो उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई। और शामी कबाब जब मैंने फ्राई किए थे तो बस उसकी मैंने फिर थोड़ी बहुत वीडियो बना ली थी। तो बस फिर मैं यहाँ पर शामी कबाब में सारे मसाले ऐड कर रही थी। और जो मैंने उसमें थोड़ा-सा साबुत ज़ीरा और साबुत धनिया जो होता है तो वो भी मैंने डाला था। और उसके अलावा मैं इस बार शामी कबाब मसाला जो है तो वो मैं शान का लेकर आई थी, और शान के जो मसाले होते हैं तो वो काफ़ी टेस्टी होते हैं।
वैसे मैं नेशनल के मसाले भी यूज़ करती हूँ, पर आजकल मैं शान के मसाले ले रही हूँ, क्योंकि नेशनल के जो मसाले होते हैं ना, तो उसमें जो केवड़ा एसेंस है तो वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो उस तरह से फिर वो जो कौरमा होता है या हम जो भी कोई चीज़ बनाते हैं तो वो मीठी-मीठी सी लगती है, तो उसमें से ना वो टेस्ट जो है तो वो मीठे का आता है, पता नहीं क्यों। और शामी कबाब जब मैंने रात के टाइम पर फ्राई किए थे, तो उस टाइम मैंने इनकी थोड़ी-सी वीडियो बना ली थी। और जहाँ पर मैं अपनी सिस्टर को दिखा रही थी कपड़े, उसको मैं जो भी कपड़े दिखा रही थी, तो वो कह रही थी कि नहीं ये भी नहीं और ये भी नहीं पहनो। तो बस इसी तरह से फिर हम दोनों बहनें जो है तो वो कपड़े डिसाइड कर रही थी, और मेरी सिस्टर जो है तो वो 1-2 कपड़े सूट ऐसे भी लेकर आ गई थी जो मेरे सिस्टर की और मेरे एक जैसे हैं। पहले मैं अपनी सिस्टर के साथ, अपनी बहनों के साथ काफ़ी ज़्यादा मैचिंग करके कपड़े लेती थी, और हम जो बहनें हैं तो हम सब जो है तो एक ही जैसे कपड़े लेते थे। पर अभी मैं ऐसा करती हूँ कि मैं अपनी जो बेटी है तो उसके साथ ही मैचिंग करके या उसके हिसाब से कपड़े लेती हूँ या बनवाती हूँ। पर मेरी बेटी जो है तो वो स्टेज में है कि ना वो इतनी छोटी है और ना वो इतनी बड़ी है, तो बस उसके हिसाब से मैं सिंपल वगैरह ड्रेसेस उसके साथ उसके मैचिंग करके उसके जैसे बना लेती हूँ, दोनों एक जैसे पहन लेते हैं। पर जो शादी में पहनने के लिए कपड़े होते हैं, जहाँ जो फॉर्मल कुछ ड्रेसेस जैसे होते हैं, तो वो मैं उसके जैसे नहीं पहन सकती, या वो मेरे साथ नहीं पहन सकती मैचिंग वगैरह करके। और जो मेरी बेटी है ना, तो उसको काफ़ी ज़्यादा सिंपल ड्रेसेस पसंद है। वो इतने हेवी काम वाले या लेसेस भी बिल्कुल नहीं पहनती। जब मैं उसको नए ड्रेसेस बनवा कर देती हूँ ना, तो वो शौक-शौक से लेस वगैरह लगवा लेती है, या कुछ काम वाले कपड़े ले लेती है थोड़े से फैंसी, और फिर वो क्या करती है कि एक बार पहन लेती है, और ये सारे जो है तो ये मेरे ड्रेसेस हैं। ये जो मैं शादी वगैरह में या किसी ऐसे फंक्शन में जाती हूँ, तो उस टाइम मैं पहन लेती हूँ। और मेरी बेटी के पास ना इतना भरा हुआ है फैंसी, इतना कोई एक भी सूट नहीं है, वो लेती ही नहीं है। उसको मैं कोई भी थोड़ा-सा काम वाला सूट लेकर लेती हूँ ज़बरदस्ती, तो वो फिर एक बार ही सिर्फ़ पहनती है, उसके बाद सारे उसके वो जो लेस वगैरह होती है वो निकलवा देती है, या उस पर जो कढ़ाई वगैरह की हुई होती है, अगर वो निकल जाती है तो वो निकाल लेती है, निकलवा लेती है। मुझे कहती है कि ये मुझे हटा कर दे, कोई बंच बेच या गला वगैरह लगा हुआ होता है, या फिर उसके वो ड्रेसेस जो है तो वो पड़े रहते हैं, या मैं किसी को दे देती हूँ। तो बस अब मैं सोच रही हूँ कि कोशिश करके उसको सिंपल से ही ड्रेसेस लेकर ले दूँगी। और ये जो पिज़्ज़ा आप देख रहे हैं, तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई ने एक जो है तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी पिज़्ज़ा शॉप जो है तो ओपन की है, बल्कि पिज़्ज़ा पार्लर। तो ये उसी का पिज़्ज़ा है। मेरे भाई ने मेरे लिए पहला पिज़्ज़ा भेजा था, और मेरे अब्बू और जो मेरी अम्मी है तो वो मेरे यहाँ आए थे, तो मेरे भाई ने जो पहला पिज़्ज़ा है तो वो मेरे पास भेजा था, और ये काफ़ी दिन पहले की क्लिप थी, तो मेरे पास पड़ी हुई थी, तो मैंने आज ही ऐड की है। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर कर लूँ। तो मेरे भाई की जो शॉप है या जो पिज़्ज़ा पार्लर है, तो वहाँ पर पिज़्ज़ा और बर्गर, रोस्ट और मैकरोनीज़ वग़ैरह इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, और उनकी होम डिलीवरी जो है तो वो बिल्कुल फ्री है, और वो उसी शहर में है जहाँ पर मेरे अम्मी-अब्बू वाले रहते हैं, या जहाँ पर उनका घर है। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों की होम डिलीवरी भी फ्री है, तो माशाल्लाह से मेरे भाई ने काफ़ी बड़ा-सा बनवाई है अपनी शॉप बड़ी-सी। तो जब मैं सोच रही थी कि मैं इस बार जाऊँगी, तो मैं वहाँ पर भी जाऊँगी और व्लॉग ज़रूर बनाऊँगी। मेरे भाई और मेरे अभी तो मुझे कह रहे थे कि तुम आ जाओ, तो मैंने सोचा था कि पहले कि मैं अभी कुछ दिनों में चली जाऊँगी, पर अभी मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हूँ, मिलाद भी चल रहे हैं, और उसके अलावा मेरे बच्चों की छुट्टियाँ अभी बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं सोच रही थी कि जिस टाइम मेरे अम्मी-अब्बू वाले मिलाद करेंगे, कुछ दिनों के बाद भी इंशाल्लाह से उनकी मिलाद होगी, तो मैं बस मिलाद में ही जाऊँगी, तो 2-3 दिन वहाँ पर रहूँगी। और यहाँ पर मैं वॉश कर रही थी सब्जियाँ। मैंने आपसे पहले भी 1-2 बार शेयर किया है कि जो मेरे हस्बैंड हैं, तो वो पूरे वीक की, पूरे हफ्ते की एक ही साथ सब्जियाँ लेकर आते हैं, तो मैं उनको अच्छी तरह से मैं वॉश करके और अलग-अलग करके रख देती हूँ, क्योंकि अगर सब्जियों को एक साथ रखा जाए तो वो जल्दी ख़राब हो जाती है, या बस वो पता नहीं क्यों इतनी जल्दी ख़राब हो जाती है। और अगर अलग-अलग करके रखा जाए तो वो फिर भी कुछ दिन चल जाती है। और जब मेरे हस्बैंड इस तरह की सब्जियाँ लेकर आते हैं, तो पालक वग़ैरह जो होती है या जो हरी प्याज़ होती है यहाँ पर हमारे यहाँ, तो वो जो चीज़ें हैं ना, तो वो 2-3 दिन से ज़्यादा हम नहीं रख सकते, क्योंकि इनके जो ये पत्ते वग़ैरह होते हैं ना, फिर ये काली हो जाते हैं या मुरझा जाते हैं। तो उनको मैं कोशिश करती हूँ कि 1-2 दिन में ही बना लेती हूँ। और पालक मेरी काफ़ी ज़्यादा फ़ेवरेट है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मेरे जो हस्बैंड हैं तो उनको भी पालक काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मेरे बच्चे भी शौक से खा लेते हैं। अगर मैं उसको फ़िश के साथ बनाती हूँ तो और भी ज़्यादा टेस्टी बनती है, या उसको आलू के साथ भी बनाती हूँ तो भी पालक काफ़ी ज़्यादा अच्छी बन जाती है। और इस बार जो मेरे हस्बैंड है तो वो सरसों का साग जो होता है ना, तो वो भी लेकर आए थे, और पालक भी लेकर आए थे, तो मैंने उनको वॉश करके रख दिया था।
और उसके अलावा लेकर आए थे करेले। और मैं अपने हस्बैंड को काफ़ी बार कह रही थी काफ़ी दिनों से कि आप आजकल जो सब्जियाँ हैं ना तो वो इतनी मज़े की नहीं लेकर आ रहे थे या इतनी फ्रेश नहीं है। और सब्जियाँ आजकल इतनी महंगी हो गई है, जो भी चीज़ है, टिंडे हैं या करेले हैं और भिंडी है, तोरी वगैरह जो भी चीज़ है तो वो काफ़ी ज़्यादा महंगी हो गई। जैसे 1 किलो जो भी सब्ज़ी लेते हैं तो वो 100 रुपए की 100 रुपीज़ की आ जाती है या फिर उससे भी ज़्यादा महँगी आती है। और टमाटर तो आजकल 250 के या 300 के 300 रुपए के सिर्फ़ 1 किलो आते हैं या कभी-कभी तो 350 रुपए के 1 किलो आते हैं। तो सब्ज़ियाँ इतनी महँगी हो गई हैं और फिर भी इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं है। तो आज जब मेरे हस्बैंड सब्ज़ियाँ लेकर आए ना तो मैं सब्ज़ियों को देखकर ही काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी। और सब्ज़ियों के कलर्स भी देखे हो ना, हम इन चीज़ों पर इतना गौर ही नहीं करते हैं कि अल्लाह पाक की शान है कि उन्होंने इतनी ज़्यादा मज़े-मज़े की सब्ज़ियाँ बनाई हैं और उनके कलर्स कितने ज़्यादा डिफरेंट होते हैं और कितने ज़्यादा अच्छे और प्यारे होते हैं। हर चीज़ का, हर फ्रूट का, हर सब्ज़ी का अलग-अलग कलर होता है। और ये जो खीरे थे तो मेरे हस्बैंड ने भी लेकर आए थे और गाजर वगैरह। तो मैं बस सब्जियों को देखकर भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हूँ, इनके कलर्स मुझे इतने प्यारे लगते हैं। या मेरे हस्बैंड जब भी लेकर आते हैं कोई ताज़ा सब्जियाँ या सैलेड वगैरह और फ्रूट्स, तो बस मैं इनके कलर्स देखकर भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हूँ और मैं इनको वॉश करके और चीज़ों को अलग-अलग करके रखती हूँ। तो मैं इनको देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि अल्लाह पाक ने दुनिया में इतने सारे लोग बनाए हैं, तो जैसे हर कोई एक दूसरे से अलग है या उनका फेस जो उनकी शक्ल वगैरह जो उनके कलर्स वगैरह है, हर इंसान की अपनी जो भी हैबिट्स वगैरह शौक है आदतें अलग होती हैं। तो इसी तरह से सब्जियाँ और फ्रूट अल्लाह पाक ने हर चीज़ को कितना डिफरेंट बनाया है एक दूसरे से। कोई भी चीज़ जो है ना तो वो एक जैसे हर रोज़ हमारी नज़र से कितनी ज़्यादा चीज़ें गुज़रती हैं और हम इस चीज़ का कभी गौर ही नहीं करते। तो मैं आज इतनी ताज़ा सब्जियाँ देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी कि चलो कितने दिनों के बाद इतनी अच्छी सब्जियाँ मिली हैं और कम से कम ये फ्रेश तो है, क्योंकि सब्जियाँ अगर इतनी महंगी हम लें भी और फिर वो मज़े की भी ना मिले तो फिर अच्छा नहीं लगता। और भिंडी भी हमने काफ़ी दफ़ा मंगवाई थी, मेरे हस्बैंड लेकर आए थे पिछले हफ्ते भी, तो मैंने बनाई तो बिल्कुल भी मज़े की नहीं थी। जो भिंडियाँ थी तो इतनी बड़ी-बड़ी थी और टेस्ट उनमें बिल्कुल भी नहीं था और वो इतनी सख्त थी कि आधे से ज़्यादा तो वो ख़राब निकली थी। तो इस बार जो सब्जियाँ हैं तो वो सारी ही काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह से फ्रेश और अच्छी मिली थी। तो पालक जो थी और जो सरसों का साग था तो मैंने उनको अच्छी तरह से वॉश करके और बाद में तो मैंने उनको कट करके भी रख दिया था बॉयल करके, कि मैंने सोचा था कि मैं इसको बना लूँगी। और मेरे हस्बैंड जो लेकर आए थे जो छोटे-छोटे से ये लेमन थे, नींबू, तो बस सारी चीज़ों को मैंने वॉश करके यहाँ पर रख दिया था। मैंने सोचा कि जब इनका पानी निकल जाएगा या ड्राई हो जाएगी, सूख जाएगी, तो उसके बाद ही मैं इनको फ्रिज में रख दूँगी। अगर मैंने इनको गीला ही रख दिया तो फिर ये ख़राब हो जाएगी या इनमें से जो पानी थोड़ा-सा टपकता रहेगा तो फिर वो फ्रिज में गिर जाएगा। और शादी से पहले तो इतनी ज़्यादा मुझे सब्जियाँ पसंद नहीं थी, मैं सिर्फ़ भिंडी खाती थी, आलू और उसके अलावा मैं सिर्फ़ गोभी खाती थी या बैंगन खाती थी। और जो ये टिंडे होते हैं ये या जो तोरी होती है और उसके अलावा जो साग वग़ैरह होते हैं तो वो चीज़ें मैं बिल्कुल भी नहीं खाती थी, मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती थी। तो शादी के बाद माशाल्लाह से मुझे जो मेरा टेस्ट है तो वो बस खुद ही चेंज हो गया और मुझे हर चीज़ अब अच्छी लगती है। मैं भी सारी सब्जियाँ खा लेती हूँ, बस अगर वो अच्छी तरह से पकाई हुई हो, मैं अच्छी तरह से उनको कोशिश करती हूँ कि पकाऊँ तो उसके बाद में हर चीज़ जो है सब्जियाँ खा लेती हूँ। तो ये जो था तो ये सरसों का साग था और उसके साथ-साथ मेरे हस्बैंड जो पालक भी लेकर आए थे तो मैंने सोचा था कि मैं इनको एक साथ ही बना लूँगी। तो मैं इनको देख रही थी सारी चीज़ों को। और ये जो है हरी प्याज़ ये मेरी बेटी को काफ़ी ज़्यादा पसंद है और जहाँ पर हमारे यहाँ इसी तरह की जो ये प्याज़ है ना तो ये मिलते हैं। तो कुछ मैंने अलग करके रख दिए थे बाउल में कट करके छोटे-छोटे, क्योंकि मेरी जो बेटी है तो उसको अंडे में या ऐसे आलू फ्राई जब हम करते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और आधे ये मैंने अलग करके रख दिए थे कि इनका मैं सालन बना लूँगी आलू के साथ। तो इतना ही था मेरा आज का व्लॉग का मैं एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, प्यारे-प्यारे से कमेंट्स करें, अपना और अपने प्यारों का ख़्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।